नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टोरी लाइन में। ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक संत जब भी ध्यान लगाने बैठते, कोई न कोई व्यवधान आ ही जाता। कभी कोई शोर होने लगता तो कभी किसी की बातचीत की आवाजें। संत महाराज चिड़चिड़ा उठते, गुस्सा से भर जाते। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने मठ से दूर कहीं ध्यान लगाएंगे। पहले उन्होंने सोचा घने जंगल में चलूं। घनघोर जंगल में जाकर वह ध्यान लगाने बैठ गए। बड़ी शांति थी वहां पर। संत जी ध्यान की गहराइयों में उतरने ही वाले थे कि कोई पंछी बड़े जोर से आवाज करते हुए गुजरा। उसकी आवाज सुनकर बाकी पक्षी और जानवर भी कोलाहल करने लगे। संत जी के गुस्से का ठिकाना नहीं। बड़बड़ाते हुए संत महाराज उठ खड़े हुए और वहां से भी चल दिए। उन्होंने सोचा क्यों न पानी में चलें, वहां तो कोई व्यवधान न मिलेगा। ये विचार कर संत महाराज एक विशाल झील के पास पहुंचे। झील का पानी शांत और स्वच्छ था, बड़ा ही मनोरम लगता था। आशापूर्वक संत जी ने एक नाव खोली और खेते हुए झील के मध्य जा पहुंचे। वाकई यहाँ कोई शोर न सुनाई देता था। संत जी प्रसन्न हुए। वो नाव में ही आंख बंद कर ध्यान लगाकर जम गए। आधे घंटे हुए थे कि अचानक संत जी की नाव में एक ठोकर लगी। बंद आंखों के अंदर ही संत जी गुस्से से भरने लगे। उन्होंने मन में सोचा, कौन लापरवाह नाविक मेरी ध्यान साधना भंग करने आ टपका। वो आंख खोलते ही उस पर बरसते, मगर जब उन्होंने आंखें खोली तो वो अवाक रह गए। वो एक खाली नाव थी जो उनकी संत की नाव से आ टकराई थी। संभवतः घाट पर कोई नाव खुली रह गई थी, जो हवा के बहाव से धीरे धीरे बहते हुए उनकी नाव के पास आ गई थी। उस क्षण संत जी को यह बात समझ आ गई कि एंगर तो उनके भीतर ही भरा है, बस कोई बाहरी उत्प्रेरक मिलते ही वह बाहर आ जाता है। इस घटना के बाद जब भी उस संत को कोई गुस्सा दिलाता या नाराज करता, वो स्वयं को याद दिलाते, ये आदमी भी एक खाली नाव ही है, गुस्सा तो मेरे भीतर ही भरा है। गुस्सा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से एक रोचक प्रतिक्रिया है। इसके कई पहलू हैं। उपरोक्त कहानी में आपने इसका एक उदाहरण देखा। इसी तरह गुस्से की एक खास बात यह है कि हमारा गुस्सा वही फटता है जहां हमें कोई भय नहीं होता।